और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं। एम्स जमीन विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। जेडीयू एमएलए विनय चौधरी का बड़ा दावा। डीएमसीएच की जमीन को लेकर उन्होंने दावा किया है दरभंगा महाराज ने जमीन नहीं दी है, सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया है। डीएमसीएच के पास केवल 227 एकड़ जमीन है। 300 एकड़ जमीन की बात गलत कही गई है। जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने सांसद गोपाल जी के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें डीएमसीएच को दरभंगा महाराज की ओर से 300 एकड़ जमीन देने की बात कही गई थी। विनय चौधरी ने दावा किया है कि डीएमसीएच की जमीन के अधिग्रहण के सारे कागजात बिल्कुल मौजूद हैं। जेडीयू विधायक विनय चौधरी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार ने। केंद्र सरकार के द्वारा एम्स निर्माण दरभंगा में होने के बाद से लगातार जमीन को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई। पहले डीएमसीएच स्थल दिया गया था, जिसके बाद फिर जब मुख्यमंत्री ने शोभन बाईपास के बाद दिया, उसके बाद फिर से एक बार दरभंगा सांसद ने ये सवाल उठाया कि ये 300 एकड़ जमीन यहाँ पर था, जिसमें से 73 एकड़ अतिक्रमण है। लेकिन अब नया इसमें एक विवाद जुड़ गया है। बिहार सरकार के जदयू के विधायक हैं विनय कुमार चौधरी, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ये जमीन कहीं गायब नहीं है, ये जमीन क्या स्थिति में है, उन्हीं से जान लेंगे सारी बात कि आखिर उनका पक्ष बिहार सरकार की तरफ से क्या है इस जमीन को लेकर। देखिए, दिक्कत ये है कि राजनीति करने के लिए राजनीति किया जाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन तथ्यात्मक बात होनी चाहिए। आप अनर्गल प्रलाप शुरू कर देते हैं। आपने कह दिया 300 एकड़ जमीन है, कभी कहीं 300 एकड़ जमीन रहा ही नहीं। शुरू से ही एक आपको मैं बतला देता हूं कि 1946 से 1951 के बीच में भूमि अधिग्रहण के माध्यम से और जो कागज जो उपलब्ध है, ये पहले भूमि अधिग्रहण कार्यालय मुजफ्फरपुर में अवस्थित था, वहां से जो कागज आया है उस कागज के आधार पर 13/7/1946 को 74.10 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण हुआ था। दूसरा अधिग्रहण हुआ था 7/4/1948 71 एकड़ जमीन, और उसके बाद छोटा छोटा अधिग्रहण और हुआ है। कुल मिलाकर के 200 एकड़ जमीन अधिग्रहण का कागज मुजफ्फरपुर में प्राप्त हुआ, जिसे दरभंगा जिला प्रशासन ने उसे अपने यहाँ वापस ले आया है। उसके बाद आरएस सर्वे और वहां पर जो उपलब्ध नक्शा है उससे मिलाकर के सब जो देख करके 227 एकड़ ही मात्र वहां पर, और जमीनी रूप से भौतिक रूप से 227 एकड़ ही जमीन उपलब्ध है। उसके बाद 5-6 एकड़ अतिक्रमण बाद में न्यायालय में फंसा हुआ है। बस इतना ही जमीन तो है ही, कहाँ से ले आए जमीन वो उठा करके। इसके लिए तो जो कागज दे रहे हैं सांसद, जो कागज दिया है कि 300 एकड़, सबसे पहले कि ये जो कहा गया कि दरभंगा महाराज का दिया हुआ जमीन है, उसको कहाँ तक आप मानते हैं? हम तो बता दिए ना, हम तिथि के साथ मैंने आपको बता दिया कि भूमि अधिग्रहण तत्कालीन प्रशासन के द्वारा ये आधार पर किया गया है। 200 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जमीन का कागज मुजफ्फरपुर अधिग्रहण कार्यालय से नक्शा सहित वापस ले आया गया है। तो इसलिए मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। दरभंगा महाराज बहुत कुछ दिए हुए हैं, इसलिए इस पर चर्चा मेरा नहीं करना है। मेरा ये करना है कि उस समय के प्रशासन ने अधिग्रहण के माध्यम से ये जमीन वापस लाए थे। और वो कौन सा कागज दिखला रहे हैं, आपने देखा? उन्होंने जो दिखाया है, जो एक किताब की पुस्तक का रेफरेंस वो दे रहे हैं। किताब की पुस्तक का रेफरेंस का कागज होता है क्या? कागज होता है जमीन, आप भी जमीन वाले हैं, कागज होता है, रजिस्ट्री पत्र होता है, जमाबंदी होता है, ये सारा कागज लावे ना, तब कागज होता है। वैसे ही कह देने से नहीं होता है। 227 एकड़ आरएस सर्वे में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त एक भी जमीन नहीं उपलब्ध है। जिस तरह से आपने सुना कि जो 300 एकड़ और 227 एकड़, पहले सांसद ने जो रखा बात कि 300 एकड़ जमीन है, अब जो बातें सामने आ रही है उसमें 227 एकड़ जमीन ही है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो जमीन का दायरा है जो कम होता जा रहा है कि क्या है, इसको लेके फिर एक बार जो है नया विवाद दरभंगा में सामने आया है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने से इनकार करने पर बीजेपी काफी हमलावर है। वहीं आरजेडी और जेडीयू के नेता सीएम नीतीश के बचाव में उतर आए। भाजपा मुक्त भारत के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता के सूत्रधार और मालाकार होकर भाजपा को सत्ता से बिहार में हटाया। इसके फलाफल कर्नाटका में भी भाजपा सत्ता से गई और अब पूरे 2024 में सत्ता से हटाना है।
ऐसे में माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है वो किसी पद के दावेदार या उम्मीदवार नहीं है और उनकी जो सोच है उनके विपक्षी एकता के नायक के रूप में है, वो सूत्रधार के रूप में है, मालाकार के रूप में है और विपक्षी एकता के प्रति और भाजपा को सत्ता से हटाने के प्रति जो उनका योगदान है उसको किसी पद के उनके अंदर बांधना हमें लगता है कि उनके ऐसे व्यक्तित्व के लिए नाइंसाफी होगी। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर कई बार कहा है कि उनको कुछ बनने की इच्छा नहीं है, वो सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के मुहिम में लगे हैं और उनको बड़ी सफलता भी मिली है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि उनको कुछ नहीं बनना है, लेकिन सब लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, उनको चाहने वाले चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, संयोजक बने, जो भी हो नेतृत्व करें। लेकिन जब खुद ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई चाहत नहीं है तो फिर इस पर विराम लग गया। बाकी जब इंडिया गठबंधन के सभी दल बैठेंगे तो सभी नेता मिलकर तय करेंगे कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा। और आईएनडीआईए के संयोजक बनने से सीएम नीतीश के इनकार के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने कहा है कि सीएम नीतीश में पीएम बनने की सारी योग्यता है। हमारी पार्टी का मानना है, मेरा खुद का मानना है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। उनका केंद्र सरकार में अटल जी के मंत्रिमंडल में 5-6 विभाग संभालने का उनका योग्यता रही, अनुभव रहा है और पिछले 16-17 वर्षों से बिहार को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर नवादा से आपको बताएं, यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी है और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम है। घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के गोपी पेट्रोल पंप रामे गांव के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कंट्रोल बिगड़ने के कारण गया राजगीर बुद्ध सर्किट मार्ग पर एक यात्री बस पलट गई। बस के पलटते ही चालक और खलासी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। राहत की बात यह रही कि बस में ज्यादा यात्री सवार नहीं थे। स्थानीय लोगों की मदद से बस में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला गया। बस में लगभग 10 लोग ही सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति को ज्यादा चोट आई है। गंभीर रूप से जख्मी एक सवारी को सीएचसी नारदीगंज में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और बड़ी खबर नवादा से, जहां लोहे के रॉड से हमला कर हत्या की गई है। एकनार गांव में हत्या से हड़कंप मच गया है। जीजा ने साले की हत्या कर दी है। मामूली विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हिसुआ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक कारू मांझी एकनार गांव का रहने वाला था। कारू मांझी की बकरी जीजा के खेत में चली गई थी और इसी को लेकर विवाद हुआ और जीजा ने लोहे के रॉड से हमला कर साले की हत्या कर दी। पूरा परिवार बच्चा तक आकर के इसको बधारी और लोहा का औजार लेकर के आया और माथा पर मार दिया 30 जगह। माथा मार करके उसको घसीट के बाहर लेकर चला गया। उसके बाद वो अपना घर के पास ले जाकर के उसको मूड़ी काट दिया, मूड़ी पे मार दिया बधारी और वहीं पे उसका बहुत सारा खून गिर गया। बड़ी खबर जमुई से आपको बताएं, लाखों रुपए की बोल्डर पत्थर की चोरी की गई है। कुमार गांव में लाखों के पत्थर की चोरी की गई। गमोखर आहड़ से पत्थर की चोरी हुई। माफिया पर बोल्डर पत्थर की चोरी का आरोप लगा है। सिकंदरा थाना में केस दर्ज किया गया है। अभियंता की शिकायत पर मामले को दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि सिकंदरा प्रखंड के कुमार गांव में लाखों रुपए से निर्मित सिंचाई योजना गमोखर आहड़ से माफिया ने लाखों रुपए की बोल्डर पत्थर की चोरी की। मामला सामने आने के बाद 2 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए पत्थर को दूसरी सिंचाई योजना में बेचा गया। जमुई के जिला प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इस मामले में एक नई टीम का गठन किया गया है।